नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस ऑन द वायर। मैं हूं मिताली मुखर्जी। कोरोना महामारी के करते देश भर में एक इमरजेंसी सिचुएशन उठ चुका है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की, और कुछ लोगों को बेड तो हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की है, और ये जो 2-3 इमरजेंसीज़ हैं, 2-3 शॉर्टेजेस हैं, इनको एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो ट्विटर में हर एक एसओएस जिसमें कोई अपने दोस्त या अपने घरवाले के लिए ऑक्सीजन की माँग कर रहा है या बेड की ज़रूरत पूछ रहा है, वहाँ पर एक नाम ज़रूर टैग होता है, और वो है श्रीनिवास आईवाईसी। मैं बात कर रही हूँ श्रीनिवास बीवी की, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, और कई हफ्तों से कोरोना सपोर्ट में लगे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी टीम और वे कैसे काम कर रहे हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है वो किस तरीके से इस टीम को रीच आउट कर सकती है, किस तरीके से मदद मांग मांग सकती है, और किस तरीके से अपनी जो नीड्स है उसको एड्रेस कर सकती है। Srinivas, thank you for joining me and speaking with me. I know that you are really working many hours of the clock at this point. I just want to sort of understand first what the quantum of requests that you're receiving every day is, because as we speak, it's getting more and more difficult, particularly in areas like Delhi NCR. How many requests are you receiving daily? Only Delhi or all over India? You tell me both. Yeah, all over India, more than 15,000 every day we are getting. And in Delhi? Yeah, 15,000. Delhi minimum more than 2,000, 1,000 sometimes. I want to understand. More than 2,000. Yeah. I just want to understand the planning, because I know you've given a couple of interviews before and you've said that you have a team of about 1,000, because from how we're seeing it on Twitter, you're pretty much the tag on every request for help, whether it's oxygen or a bed or a medication. How have you planned this out, and how many people do you have working in your team right now? Yeah, actually in the November 7th, first I'll come back a little bit. मैंने थोड़ा पीछे आता हूँ। 7 तारीख मार्च में राहुल जी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ हमारा, जो यूथ कांग्रेस ऑफिस में, उसमें हाईएस्ट बॉडी होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव में, जो सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, हम सब लोग उस मीटिंग में रहा है। उसमें हमने 6 महीने का, यूजुअली एवरी नेशनल एग्जीक्यूटिव 6 महीने का रोड मैप तय होता है। उसमें हम आने वाला 6 महीने हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग ने डिसाइड किया था, जो राहुल जी ने जो हिंट किया, जो पेंडेमिक 2 दोबारा स्टार्ट होने वाला है, उस पे हमने पहला इसमें पेंडेमिक रखा, सेकंड पे अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरे पे हमने ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना। ये 3 हमने रोड मैप तय हुआ, और होते ही तुरंत हमने हजार लोगों का, वॉलंटियर्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ पूरा ऑल ओवर इंडिया, जो ये लोग ने पहले काम किया है, जो पहला फर्स्ट पेंडेमिक में काम किया था, जो उस समय में लोगों को खाना खिलाना, घर पहुंचाना, तो उनको अवेयरनेस कराना, ये तमाम काम में फर्स्ट टाइम में किया। इस टाइम में पहली बार ये मेडिकल क्राइसिस हुआ, तो मेडिकल क्राइसिस में एक अलग तरीके का रिक्वेस्ट आया। पहली बार बेड के लिए रिक्वेस्ट आया, प्लाज्मा मेडिसिन के लिए, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के लिए। जो हमने एसओएस हमने स्टार्ट किया यूथ कांग्रेस का, वो एक पार्ट है सोशल मीडिया। उसमें ओनली जो लोग एक्टिव रहता है, कुछ पढ़े लिखे लोग है, वही लोग रहता है। तो इसीलिए उसके हटके भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने जो माइग्रेंट हो, गरीब हो, एटलीस्ट वो लोग ने व्हाट्सएप यूज करता है। नहीं तो हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट कार्यकर्ता हो, उनके फ्रेंड सर्कल से कोई रिक्वेस्ट आया, और यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर का, इसके परिवार में कोई भी, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ने स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्टार्ट किया। और जो मैक्सिमम सबको हमने मदद नहीं कर सकते इस समय में, वी आर नॉट इन पावर आल्सो, बट हम लोग का मकसद है इस समय में राजनीति करना नहीं है, राजनीति साइड पे रख के लोगों को मदद करना ये मेडिकल क्राइसिस में। तो पूरा भारतीय युवा कांग्रेस, इसमें कोई एक व्यक्ति, एक श्रीनिवास नहीं है,
इसमें हजारों कार्यकर्ता है, टीम है, एक टीम वर्क है। क्या एक कांग्रेस पार्टी का। हाँ, क्या अब भी आपकी टीम में 1000 लोग हैं श्रीनिवास? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा देश भर इस समय में अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने सड़क पे उतरा है। ये हजारों लोग हैं, एकदम ये टीम वर्क है। बट ये परंपरा भी है, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, जो भी आपदा आता है, जो भी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा अर्लियर, उनके टेन्यूर में भी एक एक इंसिडेंट जो भी पहले हुआ उस सब में भी काम किया। मैं भी जब मैं सेक्रेटरी था, मैं उत्तराखंड में जो आपदा आए थे उसमें मैंने काम किया, जम्मू कश्मीर जेलम का उसमें काम किया, बिहार का जो फ्लड है, बंगाल में, उड़ीसा में, और तमाम जगह, केरल में, तमाम जगह हमने काम किया, कर्नाटक में। ये हम लोग का एक परंपरा है। इस समय पर श्रीनिवास आप जो देख रहे हैं, जैसे कि आपने बताया 15,000 रिक्वेस्ट आती हैं नेशन वाइड। इस समय पे जो आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किस चीज की है? क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे लगा कि इतना ग्लोबल एड आ रहा है, शायद ऑक्सीजन की जो कमी है, ऑक्सीजन की जो क्राइसिस है, वो रिजॉल्व हो गई है, शायद कुछ नीड कम हो गई है। पर दोबारा देखा जाए तो कोई कभी अस्पताल हो या इंडिविजुअल हो, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अभी कमी है। आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी ऐसा कोई कम नहीं हुआ है, ऐसे कोई कम किसी चीज में। रिक्वेस्ट तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है। लोग क्यों मर रहे हैं? जो लोग मर रहे हैं उनको बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इमिडिएट कोई एक व्यक्ति को उनको सांस लेने में दिक्कत है तो उसको इमिडिएटली ऑक्सीजन का जरूरत होता है। उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा सही समय पे, वो बच जाएगा। वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहा है उस कारण के वजह से। तो 4 हॉस्पिटल घूम रहा है वो, दिल्ली में पला जगह जाएगा, वहां नहीं मिला, पला जाएगा, नहीं मिला। तो वहां क्या हो जाएगा, उनको कहीं ना कहीं डर स्टार्ट हो जाता है, पैनिक हो जाता है। हार्ट अटैक कैसे मरा है, बहुत ज्यादा केसेस आप बिलीव नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे केसेस, घर में 3 3 लोग मरा है, 2 2 लोग मरा है, तो फादर मदर मर गया, बेटा बेटी मर गया। ऐसे ऐसे केसेस है ना, हम सोच नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकते, इतना दुखी का बात है। बट हालात ऐसा है। फिर हम लोग ने देखता है उसमें कौन सा सीरियस केसेस है, बहुत सारा केस है उसमें। मदद, एक छोटा मदद भी मदद होता है। जान बचाने के लिए एक बहुत छोटा मदद से बहुत सारा जान बच सकते हैं। तो जान जान होते हैं, इसलिए हमने ज्यादा फोकस करते हैं लोगों को किस तरीके से हमने मदद कर सके, कोशिश करते हैं। मैं यही समझना चाह रही थी श्रीनिवास, पर्टिकुलरली फॉर ऑक्सीजन आपका सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग क्या है? क्या आपके पास स्टोरेज है? आप किस तरीके से किसी को रीच करते हैं? फिर मेरे ख्याल से 10 दिन तक उनके पास वो सिलेंडर रहता है, फिर आप वापस ले लेते हैं। आपने क्या सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट? देखिए, इसमें ज्यादा स्टोरेज का बात नहीं है। जो कोई पेशेंट है 2 3 दिन के लिए उनके पास जरूरत रहता है, मैक्सिमम 4 दिन रहता है, ऑक्सीजन का जरूरत रहता है। हमने कई कई से भी रिक्वेस्ट करके मैनेज किया, वो हमने एक बार फिलिंग करके दूसरे पेशेंट को देता है, वो वापस आ जाता है। जो उसको रिक्वायर नहीं है उससे वापस आता है, नहीं तो हमने कोऑर्डिनेट करके उसको वापस लेके उसको रोटेट करता है। अभी इस समय में सारे को नया नहीं दिला सकते, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। जो दिल्ली में भी हमारा बहुत सारा कार्यकर्ता लोग है, वो अपने भी 5 5 10 10 उन एरिया में सिलेंडर फिल करके रखा है। तुरंत उस एरिया का मदद आ गया तो वो लोग करते हैं, नहीं तो हम कुछ लोगों को भेज देते हैं। बट रिक्वायर तो बहुत है। और एक ये दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भारत भी एक है, फिर भी यहाँ ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है। तो बहुत मैं आपको आपको पता है। जी पता है, और दिखाई भी दे रहा है सारे सारे शहरों में क्या कितनी आपदा है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगी श्रीनिवास, क्योंकि जरूरी है कि ऐसे एलिगेशन, ऐसे सवालों को रिप्लाई किया जाए। कुछ एलिगेशंस है कि शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स होल्ड कर रखे हैं, मतलब अपने पास घेर कर रखे हैं। कुछ एक्विजिशंस ऐसे भी हैं कि आप
सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स का सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आपके पास कोई कनेक्शंस है जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एक्सेस है और दूसरे को नहीं? आप इन सब सवालों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गरीब मजदूर लोग थोड़ी मैक्स हॉस्पिटल में, मेदांता में जाके एडमिट हो सकते हैं कोई? हाँ, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो आफ्टर ऑल वो लोग ने टेस्ट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग कहाँ जाएगा? जो किसके पास पैसा है वो जाके सीधा एडमिट हो जाते हैं, उनके पास सोर्स होता है। हमारा पास कौन आता है? जो गरीब लोग है, मजदूर लोग है, ऐसे ऐसे लोग हमारा पास आते हैं। तो हमने बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ ऑनलाइन में भी कुछ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, खाली है वो, उसमें 100% एक्यूरेट नहीं है, 60% तो एक्यूरेट है। वो जो हमारा कार्यकर्ता उस हॉस्पिटल का एरिया में रहता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। तो फील्ड में जाके कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए इसमें। कोऑर्डिनेशन करेगा, थोड़ा नेटवर्क होगा, तो एडमिशन मिल जाएगा। तो कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, हम इस पे ज्यादा समय ही नहीं करते। मैं पहले भी बोला, राजनीति नहीं करता हूँ। तो लोग करने को फील्ड में आके करेगा, फील्ड में आके देखेगा। आप क्या, आपके दिल में क्या सोच होगा, आप इमेज नहीं कर सकते। हम लोग रोज देख रहे हैं, मर रहे हैं लोग सड़क पे। हाँ, और जैसा आपने कहा श्रीनिवास, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, अभी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज यू आर ऑल अक्रॉस द कंट्री, क्या आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट से या एट सम लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट मिल रहा है? क्या आपको दूसरे युवा ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सपोर्ट मिल रहा है? कुछ क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है उन लोग से, कि वो लोग भी नहीं करता है। करना चाहिए, बट कुछ दूसरा पार्टी लोग मदद के लिए हमारा पास आता है। हमने ये नहीं देखता है वो कौन है, क्या है, कौन से पार्टी का है, वो किस का, ये कम्युनिटी का है, वो नहीं देखता है। इस समय में व्यक्ति को क्या मदद चाहिए, हम उस पे कर सकते हैं क्या। हमने कोई ऐसे फॉल्स अश्योरेंस नहीं देते हैं। हमारा हाथ से मदद कर सकते, वही मदद हमने बोलते हैं, ये हम मदद कर सकते हैं। नहीं तो वो भी 3-4 सोर्स ढूंढ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, तो हम हमारे ऊपर डिपेंड होके वेट करते रहे, तो वो उसको मदद नहीं मिला, तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके लिए जिम्मेवारी हम नहीं लेना है। तो हम मदद करें तो वो क्या, खुद ही हम कांटेक्ट करेंगे, तो मदद कर सकते हैं। हमने उनसे बता सकते हैं ये ऐसे ऐसे है, तो हमने कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। तो उसमें भी आपको भी पता है, इस समय में किस तरीके के लोग पैनिक हो जाता है, तो लगातार घूमते रहता है। उनको सही समय पे ना बेड नहीं मिला, उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। हालांकि ये एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं है श्रीनिवास, राजनीतिक कॉन्वर्सेशन नहीं है, बिकॉज माय इंटेंट इज फॉर पीपल टू बी एबल टू रीच यू बेटर एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग बेटर। ये इन दोनों एम्बेसीज को लेकर काफी कुछ आगे पीछे हुआ है, न्यूजीलैंड एम्बेसी और फिलीपींस एम्बेसी, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि क्या हुआ, आपका क्या रिस्पॉन्स था, और अंत में क्या रेजोल्यूशन हुआ है? देखिए, भारत का एक संस्कृति है, भारत देश का परंपरा है। कोई मेहमान कोई रिक्वेस्ट करेगा, उसके साथ खड़े रहना, उसको मदद करना, ये भारत देश का परंपरा है। इस पे कोई ऐसा ये नहीं है। उस जगह पे कोई होता है, हमने मदद किया, टैग हमको किया है ना, ये लोग वहां से टैग किया, तभी हमने उनको जाके प्रोवाइड करने का काम किया है। इस पे कोई राजनीति करने का बात नहीं, ना राजनीति करना है इसमें। तो कोई इंटेंशन लेके वो लोग ने रिक्वेस्ट किया है ना, वो लोग ने ये, वो पता नहीं है उनको इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करे, क्या करे। तो वो अर्जेंट में रिक्वेस्ट आया उनके तरफ से, हमने उसको कर दिया। ये भारत देश का परंपरा है, और कांग्रेस पार्टी का भी परंपरा है। राहुल गांधी जी भी क्लियर सारे कार्यकर्ता को इंस्ट्रक्शन दिया है, इस समय में कोई तुम लोग राजनीति नहीं करना है, आप लोग लोगों को दिल से सेवा करना है। वही है कि हम लोग सारे पूरा देश भर कांग्रेस कार्यकर्ता लोग ने इस समय में, कोई भी हो,
वो कभी वो कोई हमने ये नहीं देखते, हमने मदद करते हैं, बट कौन क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पे हमारा पास कोई पोस्टमार्टम करने के लिए हमारा पास समय नहीं। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं श्रीनिवास, अगर वो जानना चाहें कि आपको रीच आउट करने का सबसे बेहतर या सबसे उम्दा मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि ट्विटर पे भी देखा जाए तो कई लोग एक सेंटेंस लिख के आपको टैग कर देते हैं। आई मीन आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आई थिंक प्रिटी मच एवरी एसओएस हैज यू एज अ टैग, whether or not it includes some other faces. What is the best way to reach you, Srinivas, and what is the most methodical way to do it? क्योंकि जैसे आपने कहा अब लोग पैनिक की सिचुएशन में हैं, अगर वो आपको एसओएस भेज रहे हैं तो क्या कोई एसओपी है, क्या उन्हें कुछ सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप उनको सबसे जल्दी हेल्प या राहत दिला सकते? देखिए ये लोग हम लोग को कनेक्ट करने के लिए 3-4 तरीके का है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी राज्य में हो, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का कोई उनके साथ नेटवर्क है, और स्टेट हैंडल से भी एसओएस चल रहा है, जो हर स्टेट का। जो उसके बाद में वो व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो कोई हमारा यूथ कांग्रेस ऑफिस बेरर का नेटवर्क में डायरेक्ट उसके तरफ से उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनके जो भी नेटवर्क में। और नहीं तो हम लोग के लिए भी वो लोग ने सीधा टैग कर सकते हैं। हम जो भी स्टेट का, दूसरा स्टेट का जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम उधर फॉरवर्ड करते हैं, या जो सेंट्रल, जो हमारा कंट्रोल रूम से कोई दूसरा स्टेट का जो भी रिक्वेस्ट है हम इमीडिएट उन लोगों के लिए ट्रांसफर करते हैं। मीन्स एकदम एक मैक्सिमम लोगों को हमने कहीं ना कहीं मदद करे, और उनका जो भी समस्या तुरंत उसको हम सुने, हमने किस लेवल पे मदद कर सकते हैं। और बहुत सारा लोगों का टेस्टिंग के लिए भी कई किसी से फोन आ जाते हैं, और दूसरा स्टेट में टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, हमने दूसरा स्टेट का वहाँ एक उनका लिंक लेके हमने उस ग्रुप में डाल देते हैं। तुरंत हमारा कोई कार्यकर्ता उसको रिएक्ट करके उनको मदद करने का काम करते हैं। मीन्स अभी सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल और असेंबली लेवल में, ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जो मिडिल क्लास है, जो ज्यादा वो लोग ने सोशल मीडिया यूज नहीं करते, उन लोग के लिए व्हाट्सएप और ये इसमें नेटवर्क कर रहे हैं हमने। और यहाँ कुछ लोग एक्टिव है सोशल मीडिया में, वो लोग सोशल मीडिया में हम लोग के लिए टैग कर रहे हैं। हम तो सबको नहीं कर सकते मदद, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा लोगों को हम सपोर्ट करें। अभी ऑक्सीजन एनरोल करने का हमने, वैक्सीनेशन लगाने के लिए उन लोग का एनरोल करवा रहा है। अच्छा। और अभी ब्लड का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, हर स्टेट में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाने के लिए बोला हूँ। एक बार वैक्सीनेशन लगाने के बाद में कम से कम 25-30 दिन कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारा जो इश्यूज है, छोटे छोटे इश्यूज है, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। जो डायलिसिस पेशेंट के लिए ब्लड रिक्वायर होगा, कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट हो, कुछ कोई भी ऑपरेशंस के लिए ब्लड रिक्वायर है। बहुत सारा शॉर्टेज है, कोविड के वजह से, पेंडेमिक में, लॉकडाउन के वजह से कोई नहीं जा पा रहा है डोनेट करने, कुछ डर पैदा हो गया है। और प्लाज्मा का सबसे ज्यादा हमने ह्यूज लेवल में, अभी कांग्रेस पार्टी भी लॉन्च किया प्लाज्मा हेल्प लिंक। जो जो अभी तक कोविड आके रिक्वायर हुआ है वो लोग एनरोल कर सकते हैं, वो लोग आगे आए, डोनेट करे। संकट समय में एक व्यक्ति 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, 3 जान बचा सकते हैं। ऐसे हमने लोगों को कन्विंस करके और उनको अवेयरनेस करके उनको वो बाहर आके, उस डर से बाहर आके, पैनिक से बाहर आके लोगों को मदद करने का हमने अपील कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल श्रीनिवास, जैसे कि आपने बताया आज के दौर पे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन यूथ एक्शन ग्रुप्स के साथ या वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ, पर क्या ये सरकारें ब्लैक मार्केटिंग पे कुछ एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम होके उठी है स्पेशली इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, जहाँ इंजेक्शंस बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं और बहुत ज्यादा दाम में बिक रही हैं। ऑक्सीजन के साथ भी यही प्रॉब्लम सुनने में आ रही है। क्या ये सरकारें ब्लैक मार्केट एड्रेस करने के लिए कुछ सख्त स्टेप्स ले सकते हैं जो कि आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू आर आउट देयर, यू आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग देयर? सरकार को इतने बड़ा मौका मिला था, 1 साल में बीच में गैप था, उस समय में इनको बेड से लेके तमाम चीजें अरेंज करने का था। तो सरकार उसके ऊपर एक्सपोर्ट के साथ बैठना चाहिए
क्या फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगा, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। तो उसको वर्कआउट ही नहीं है ना, ये नहीं कर पा रहे। सरकार को अभी भी बहुत सारा प्लान कर सकते हैं। इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम से 4-5 दिन में पूरा हजार हजार लोगों का, 1000 का ऑक्सीजन बेड रेडी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सोच होना चाहिए, करने को इच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आप में सोच और इच्छा दोनों है श्रीनिवास। आपने बहुत लोगों की मदद की है और आपने और आपकी टीम, I can only offer gratitude on their behalf, and I hope that you continue to do the really salutary work that you are doing for people. Thank you very much. I know you are working hard and time is of essence for you, but thank you for stepping away and speaking with me today. थैंक यू सो मच। आपका सभी इस कार्यक्रम को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग भी आइए, आप भी सेफ रहिए, और लोगों को इस समय में मदद का जरूरत है। हम सब लोग एक होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.